हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो नीट का एग्ज़ाम था वो लीक हुआ था। तो अब एनटीए वाले के पास क्या रास्ता है कि क्या अब उसे री नीट करवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अब एनटीए के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं। तो अभी भी एनटीए के पास दो ऑप्शन हैं। तो उसमें से मैं आपको पहला ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन ये है। दोस्तों देखो, पहले ये बात समझो कि जो लीक होता है ना पेपर, वो दो तरीके से होता है। एक होता है मास लीक और एक होता है ग्रुप वाइज लीक। अगर जो पेपर लीक हुआ है बहुत बड़ी पॉपुलेशन में हुआ है तो उसे हम बोलते हैं मास लीक। और अगर कुछ बच्चों की पॉपुलेशन जैसे कि 20-25, 30-40 इतने बच्चों में हुआ है तो उसे हम बोलते हैं ग्रुप वाइज लीक। और जो न्यूज़ आ रही है कि जो बिहार में जैसे कि लीक हुआ था तो वहाँ पे 20 से 25 बच्चे पकड़े गए हैं जिनमें पेपर लीक हुआ था, तो इसे हम बोलेंगे ग्रुप वाइज लीक। अभी भी और कार्रवाई होगी तो किसी और स्टेट में मालूम पड़ेगा कि 30-40 बच्चे वहाँ पे भी थे, फिर कहीं और मालूम पड़ेगा कि 20-25 बच्चे वहाँ पे भी थे। भले ये कितनी भी सारी न्यूज़ आ जाए पुलिस के पास, पर इसको ग्रुप वाइज लीक में ही माना जाएगा। तो ऐसे में एनटीए ये कर सकता है कि जितने बच्चे पकड़े जाएंगे उतने बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा और जो नीट हुआ था अपने 5 मई को उसी का रिज़ल्ट जारी करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर मास लीक होता तब एनटीए वालों को री नीट करवाना ही पड़ता, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और इस बात में कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ 20-25 बच्चों की तो न्यूज़ हमें मालूम पड़ी है, अंदर ही अंदर काफ़ी सारे बच्चों में लीक हो गया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक पेपर की कीमत थी 20 से 25 लाख, जैसे कि पुलिस वाले बता रहे हैं कि 20 से 25 लाख में एक पेपर दिया गया है। तो जितने बच्चों ने 20 से 25 लाख रुपए दिए होंगे सिर्फ उतनों को पेपर मिला होगा। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं लेता हूँ 20 से 25 लाख रुपए में एक पेपर, तो मैं ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे मैं सबको पेपर नहीं बांट दूंगा, क्योंकि मेरे उसमें 20 से 25 लाख रुपए लगे हैं। तो मैं किसी को ऐसे ही नहीं दे दूंगा, कोई मुझे पैसे देगा मैं उसी को दूंगा। और अगर इतने पैसों का लेन देन होगा पेपर के लिए तो वो पुलिस वाले पकड़ ही लेंगे उसको। तो अगर पुलिस वाले कह रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 बच्चे पकड़े गए हैं तो उतने ही बच्चों में पेपर लीक हुआ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आगे कार्यवाही और होगी तो और भी ऐसे ग्रुप पकड़े जाएंगे, लेकिन जो ये ग्रुप वाइज लीक है ये मास लीक में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए एनटीए वाले सिर्फ उतने बच्चों का पेपर कैंसिल करवा के और बच्चों का रिजल्ट दे सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है एनटीए वालों के पास, वो तो आप जानते ही होंगे कि पूरे के पूरे बच्चों का फिर से रीनीट करवा देना। लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि इस पे एनटीए अमल करेगा, चाहे कितने भी एलिगेशन लगा दिए जाएं एनटीए वालों पे, चाहे कितने भी आरोप लगा दिए जाएं, पर ऐसा नहीं करेगा एनटीए वाले। क्योंकि 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम फिर से लेना काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है एनटीए वालों के लिए भी और तो और कंट्री के लिए भी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हम आम लोग, आप और हम जैसे लोग सिर्फ कोर्ट में केस ही कर सकते हैं, और कोर्ट में कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। लेकिन हाँ, एनटीए पे एक बार जांच होनी चाहिए अच्छे से, ताकि वो अगली बार से ऐसी गलती ना करे और इस बार भी एक जेन्युइन सोल्यूशन जो सबको सही लगे, सबके हित में हो, ऐसा सोल्यूशन एनटीए वालों को निकालना चाहिए। सेकंड ऑप्शन एनटीए वालों के पास ये है कि वो सारे लोगों का री एग्ज़ाम करवा दे। अगर ऐसा करवाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने मन से पढ़ाई करी थी उनके साथ फेयर होगा। जो ये गेम है ये फेयर होगा, अभी फेयर नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है। तो अभी री नीट को लेकर कोर्ट में केस पेंडिंग है, देखते हैं कोर्ट वाले क्या फाइनल डिसीजन देते हैं, वही सबको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ वाली वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।